मेरा नाम संजीव थापर, चेयरमैन पंजाब एमएसएमई पीसीआई। आज यहाँ पे सब लोग जिला से, हर जिले से, हर डिस्ट्रिक्ट से मेन हमने अपने अधिकारी बुलाए हैं और हम ही ने अपने नेशनल चेयरमैन हमारे विजय चौरसिया जी यहाँ पहुँचे हैं और उनके साथ हमारे चेयरमैन एडमिन तिलकराज जैन जी भी यहाँ आए हैं और अर्षद जी आए हैं जो सेंट्रल टीम में हैं। और यहाँ हमारे सभी उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। हमें ये था कि जो भी लोगों को सेंट्रल सरकार से जितनी भी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का हर घर में जाके मान लीजिए हमें वो प्रमोशन करनी है, उन स्कीम्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस बताना है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को, तो हमने इनको इसलिए बुलाया था कि कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो हो सकता है अभी हमें भी जानकारी नहीं है। तो आप एक बार यहाँ पहुँचिए, पंजाब के लोगों को इसकी जानकारी दीजिए और घर घर स्वरोजगार बनाने के लिए इनका सबसे अहम रोल रहा है विजय जी का। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि ऐसे सीनियर लीडर है जो हमारे, इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इनके आशीर्वाद से अभी हम पंजाब में हमने 10 जगह अपने ऑफिसर ओपन कर दिए हैं। जैसे आपने पूछा ऑफिस के लिए, तो 21 स्टेट्स में हम लोग स्टैब्लिश हैं अभी। और हमारी जो टीम है वो निस्वार्थ 50,000 लोगों की टीम है हमारी। हमारी टीम 50,000 लोगों की हर घर घर जाके, हर घर का एक कुंडा खड़का के, दरवाजा खड़का के उनको ये स्कीमें जो है सेंट्रल सरकार की वो बताने का काम करती है और उनको लाभ दिलाने का काम करती है। सबसे अहम रोल जो क्या है कि सर, बैंक से हम लोग जब लोन प्रोवाइड करवा देते हैं स्कीम्स का, लेकिन लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन आगे मार्केटिंग उनसे हो नहीं पाती, जिसकी वजह से वो 2 4 6 महीनों में बैंक खराब होने लगता है लोन। तो वो बड़ी भारी समस्या है, ये पुरानी पहले से चलती आई है। तो उसमें हमारे नेशनल चेयरमैन जी ने कहा है कि इनका सबसे बड़ा उसमें सहयोग ये रहेगा कि जिसे भी हम लोग लोन दिलवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाएंगे, उनकी 1 साल तक की मार्केटिंग की गारंटी भी एमएसएमई पीसीआई अपने पास ले रही है। जो भी वो प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्ट का, उसे हम ऑल ओवर इंडिया, मान लीजिए हमारे जैसे सभी जगह हमारी टीम है, वहां से माल उठा के हम सर दूसरी जगह पे बेचेंगे। उसे 1 साल की मार्केट की गारंटी हम लोग दे रहे हैं कि आपका लोन हम 1 साल तक खराब नहीं होने देंगे। जैसे ही आपको पूरा तजर्बा, वो पूरी ट्रेनिंग आपको आ गई, तो सर वो खुद ही अपना सक्षम हो जाएंगे माल बेचने में, वो काम सीखने में। क्योंकि अभी क्या है कि सब जगह हम लोग सेंटर से भी टाई अप कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई काम करना है तो वो सेंटर में ट्रेनिंग लेके अपना रोजगार चला पाए। जॉब अगर हम किसी को नहीं दे सकते लेकिन हम बिजनेस दे सकते हैं, ऐसा एक टीचा हमारे नेशनल चेयरमैन का है कि हर घर रोजगार हो, हर हाथ में रोजगार हो। इनकी यही एक सोच है कि ऐसे 2 हाथ हमें चाहिए काम करने के लिए। जैसी 2 हाथ हमें कहीं भी मिल जाए विलेज में, वहाँ सर एमएसएमई से रात भी दिन भर एक करके वहाँ खड़ी होने के लिए रेडी है। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए रेडी है। बैंक से लोन लेके सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाने के लिए रेडी है। ऐसी सारी चीजें हमारी टीम में हर एक बंदा उस चीजों में सक्षम है। कोई सीए का रिलेटेड सक्षम है, ये जैन साहब बैंक में पहले सेवाएं अपनी दे चुके हैं, तो ये भी रिटायर्ड होने के बाद भी एमएसएमई पीसीए के साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। तो यही हमारा टीचर रहा है कि एक अच्छा देश, एक अच्छा खुशहाल देश बनाया जाए। संजीव जी, एक ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋ जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? सर, फर्क इसमें आपने देखी यहाँ पे क्या अभी जो रिसेंट एक बढ़िया चीज करने जा रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, कि आपने देखा होगा सर, जो छोटे छोटे किसान है जिनके पास 5 एकड़ लैंड है, 10 एकड़ लैंड है, 3 एकड़ लैंड है, तो उसमें क्या चीजें होने जा रही हैं कि 3 एकड़ लैंड वाला या 5 एकड़ लैंड वाला एमएसएमई, चाइना गवर्नमेंट ने एमएसएमई को इतना बढ़ावा दे रखा है कि गांव-गांव, मोहल्लों-मोहल्लों में इंडस्ट्री लगा रखे हैं। आज इसीलिए उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही लो कॉस्ट पे होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल उनको गाँव से मिल जाता है और लेबर उनको गाँव से मिल जाती है। तो ना तो लेबर को कहीं जाने की ज़रूरत है, ना तो मटेरियल को कहीं ले आने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है। पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता अगर माल कहीं बनता है तो वो चाइना में बनता है, क्योंकि एमएसएमई को बढ़ावा बहुत है वहाँ पे। 24 आवर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है, एक भी सेकंड की वहाँ पे लाइट कटती नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी तो है एमएसएमई इंडस्ट्रीज में। सबसे बड़ा इशू आता है लाइट का। एक तो उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, वो
केवल इंडस्ट्रियल एरिया में लगी हुई हैं। हमारे गांव तक कोई इंडस्ट्रीज नहीं पहुंच पाई हैं आज तक। हमारा ये प्लान है कि अभी तो नहीं, अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे चलते हुए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज गांव में लगाने का प्लान है कि कम से कम 10 से 20 50 लोगों को हम एक साथ रोजगार दे सकें। जैसे चाइना कर रहा है वैसे आज हमारा भी प्लान है करने का। गवर्नमेंट जो अपना कर रही है, लेकिन हमारा खुद का ये प्लान है कि चाहे 1 करोड़ लगा के चाहे 2 करोड़ लगा के छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाएं और इंडस्ट्रियों में लोगों को रोजगार दें। आपके ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? अभी हमारे ऑफिस सेंट्रल ऑफिस तो हमारा नई दिल्ली है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, और वहाँ पे सब ऑफिस है, जोनल ऑफिस है बहुत है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। भारत के अलावा कहीं बाहर भी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया? भारत के अलावा अभी हम तजाकिस्तान जा रहे हैं, और आयरलैंड आयरलैंड और तजाकिस्तान से हमें अ, वो मिला है, बुलावा मिला है कि आप आइए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बहुत गरीबी है और हमारे यहाँ काम करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि कजाकिस्तान में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 70% महिलाएं हैं, 30% पुरुष। तो वहाँ से ऑफर मिला है हमें, तो हम जल्दी ही 2 से 3 महीने में तजाकिस्तान और वो आयरलैंड में आ जाए। आपका ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे आप? ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए ऑफिस तो हमारा, जैसे जैसे हमारे वर्क बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑफिस तो बढ़ेंगे ही। हमारा तो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि हर पंचायत तक लाने का इसका प्लान है। लेकिन अभी तो हम खाली डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ओपन करवा रहे हैं। आने वाले समय तक हम तो अपनी टीम को हर गांव से हर गांव से 4 बंदे लेने का प्लान किए हुए हैं कि 4 बंदे हमारे हर गांव में होंगे, तो हमें ना तो किसी प्रमोशन की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक प्रमोशन हमारे लोग ही करेंगे, और उनकी जो मजबूरियां हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, या उनको कोई चीज़ मिल नहीं पाता है, समय से मिल नहीं पाता है, योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, तो वही लोग उनको योजनाओं की जानकारी भी देंगे और उनको उसका लाभ भी दिलवाएंगे। पहले आपके सवाल का पूरा उत्तर दे दूँ तब। हाँ जी सर, आज बठिंडा आने का मकसद और एमएसएमई की तरफ से और क्या क्या नई नई स्कीमें हैं? देखिए, बठिंडा आने का मेरा मतलब था कि काफ़ी दिनों से अपनी टीम से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो यह एक अवसर संजीव जी ने दिया हमें, और कहा कि आप ज़रा एक बार आइए बठिंडा, और टीम की कुछ क्वेरीज हैं, कुछ उनके क्वेश्चंस हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल उनके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, और इसीलिए मैं बठिंडा आया। और किस तरह की एमएसएमई की जो अपने स्कीमें हैं हम्म। वो किस तरह की है, किस तरह की जानकारी जो मेंबर है अपने जो जुड़े हुए साथ में उनको नहीं पता, या किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जानकारी लेना तो हर इंसान की नीड है। कोई भी इंसान बिना जानकारी के कुछ कर नहीं सकता है। तो जानकारी लेना तो बहुत ज़रूरी होता है कि वाकई में एमएसएमई क्या है, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया है, एमएसएमई पीसीआई क्या है। पहले तो मैं एमएसएमई के बारे में बताना चाहूँगा। एमएसएमई का गठन 2006 में हुआ था, लेकिन ये कोल्ड कोल्ड मॉडल में रखी हुई थी। इसको 2014 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसको एमएसएमई सेक्टर को उभारना इन्होंने शुरू किया। तो उस समय से थोड़ा सा अप कंडीशन में एमएसएमई, आज एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसका 29% कवर कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 70% तो आप जानते ही हैं कि आज भी एग्रीकल्चरल बेस्ड है। जीडीपी 70% एग्रीकल्चर कवर करता है। तो एमएसएमई पहले भी था, आज भी है, और बैंकें भी पहले भी थी, आज भी हैं, और हमेशा रहेंगी। अब ज़रूरत ये है कि एमएसएमई पीसीआई का नीड क्यों हुआ?
नीड इसलिए हुआ कि एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिस तो हैं, लेकिन एक जैसे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का मैं देखूंगा देखता हूँ कि 30 लाख से आबादी कम नहीं है, लेकिन उनके पास डिपार्टमेंट के लोग केवल 20 से 25 है, और वो ऑफिस से निकलना भी नहीं पसंद करते हैं, ना तो प्रमोट करना पसंद करते हैं। वो अपने सिटी सिटी साइड के कुछ लोगों को बुला के एक छोटी सी मीटिंग वगैरह करके वही सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। गांव तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती है, हमारे छोटे छोटे लोगों तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। तो उसी का प्रमोशन और जन जन तक योजनाओं को पहुंचाना ही नहीं बल्कि उनको लाभ दिलाना भी हमारा उद्देश्य है। हाँ जी सर, आज बठिंडा आने का मकसद और एमएसएमई की तरफ से और क्या-क्या नई-नई स्कीमें हैं? देखिए, बठिंडा आने का मेरा मतलब था कि काफ़ी दिनों से अपनी टीम से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो यह एक अवसर संजीव जी ने दिया हमें और कहा कि आप ज़रा एक बार आइए बठिंडा, और टीम की कुछ क्वेरीज हैं, कुछ उनके क्वेश्चंस हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल उनके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, और इसीलिए मैं बठिंडा आया। और किस तरह की एमएसएमई की जो अपने स्कीमें हैं, हम्म। वो किस तरह की है? किस तरह की जानकारी जो मेंबर है अपने जो जुड़े हुए साथ में उनको नहीं पता, या किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जानकारी लेना तो हर इंसान की नीड है। कोई भी इंसान बिना जानकारी के कुछ कर नहीं सकता है, तो जानकारी लेना तो बहुत ज़रूरी होता है कि वाकई में एमएसएमई क्या है, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया है, एमएसएमई पीसीआई क्या है। पहले तो मैं एमएसएमई के बारे में बताना चाहूँगा। एमएसएमई का गठन 2006 में हुआ था, लेकिन ये ओल्ड कोल्ड मॉडल में रखी हुई थी। इसको 2014 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इसको एमएसएमई सेक्टर को उभारना इन्होंने शुरू किया। तो उस समय से थोड़ा सा अप कंडीशन में एमएसएमई, आज एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसका 29% कवर कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 70% तो आप जानते ही हैं कि आज भी एग्रीकल्चरल बेस्ड है। जीडीपी 70% एग्रीकल्चर कवर करता है। तो एमएसएमई पहले भी था, आज भी है, और बैंकें भी पहले भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। अब ज़रूरत ये है कि एमएसएमई पीसीआई का नीड क्यों हुआ? नीड इसलिए हुआ कि एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिस तो हैं, लेकिन एक जैसे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का मैं देखूंगा देखता हूँ कि 30 लाख से आबादी कम नहीं है, लेकिन उनके पास डिपार्टमेंट के लोग केवल 20 से 25 है, और वो ऑफिस से निकलना भी नहीं पसंद करते हैं, ना तो प्रमोट करना पसंद करते हैं। वो अपने सिटी सिटी साइड के कुछ लोगों को बुला के एक छोटी सी मीटिंग वगैरह करके वही सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। गांव तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती है, हमारे छोटे छोटे लोगों तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। तो उसी का प्रमोशन और जन जन तक योजनाओं को पहुंचाना ही नहीं बल्कि उनको लाभ दिलाना भी हमारा उद्देश्य है।